क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ना हम एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं, L इक्वल आर थीटा। यहाँ पे L क्या है? L लेंथ ऑफ आर्क है, यहां से लेकर यहां तक जो है ना वो क्या है? L है। ठीक है। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस हमारा R है। थीटा, जो ये आर्क है ना, जो ये एंगल बना रहा है सेंटर पे, उसे बोलते हैं हम थीटा। ठीक है। थीटा क्या है? एंगल। और नोट कर लो, थीटा ना हमेशा रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में, कभी डिग्री में नहीं होगा। ठीक है। थीटा ऑलवेज इन रेडियन, लिख लो भले यहाँ पे। किसमें होगा? ऑलवेज इन रेडियन। ठीक है, कभी भी डिग्री में नहीं होगा, हमेशा रेडियन में होगा। इसके अलावा अब क्वेश्चन देखो कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर और बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमें आर्क की लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर और हमें एंगल फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि एंगल, रेडियस और आर्क में एक रिलेशन होता है, L इक्वल आर थीटा। और थीटा की वैल्यू हमेशा किसमें होती है? रेडियन में होती है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ डिग्री में। समझ रहे हो क्या अलग कर रही है कि कहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है? हमें पता है कि थीटा जो होता है हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है। और क्वेश्चन में ना डिग्री में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? हम थीटा निकालेंगे। थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो रेडियन में आएगी, क्योंकि रेडियन में होती है। और उसे हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 में सीख रखा है चेंज करना। बाकी तो कुछ है नहीं। देखो L इक्वल टू आर थीटा, तो इसमें से अगर मैं पूछूं कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे? थीटा इक्वल टू आर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ, L अपॉन आर। ठीक है। L की वैल्यू कितनी है? 100 या 22? 22 है। और R क्या है हमारा? 100। ठीक है। तो ये किस में मिलेगा हमें? ये हमें रेडियन में मिलेगा। ये बात आपने 10 बार सुन ली, आपको याद भी हो गया होगा, है ना? रेडियन। ठीक है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कहा गया है नहीं भाई डिग्री में बताओ, रेडियन में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है? 180 अपॉन पाई डिग्री होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। और हमें वैल्यू बतानी है 22 अपॉन 100 रेडियन की। तो इसे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें 22 अपॉन 100 रेडियन की वैल्यू मिल जाए। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने और इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो। किसे? 22 अपॉन 100 को और वैल्यूज क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 180 अपॉन पाई है। ठीक है। और यहाँ पे डिग्री है। ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो इसे। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? तो आप तो बोलोगे कि सर बहुत कुछ हो रहा है ना? मैं वापस से लिख रहा हूँ इसको। 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है? देखो डिग्री जब निकालना होता है ना तो पाई की वैल्यू पुट करनी होती है। मैंने ये बात बता रखी है पहले भी आपको। तो 22 अपॉन 7, तो 7 नीचे मत लिखो, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 7 हो गया। और यहाँ पे डिग्री आ जाएगा। तो जल्दी से सिंप्लीफाई करो इसे। 22 से 22 कैंसिल हो गया, है ना? 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 2 5 जा 10 होता है और 2 9 जा 18 होता है। तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 9 7 जा 63। तो 63 अपॉन नीचे 5 बचा हुआ है 5 डिग्री। ये आ चुका है हमारे पास आंसर। लेकिन हम जानते हैं कि इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, है ना? क्योंकि नीचे 5 आ रहा है तो सिंप्लीफाई करना होगा। जब तक फ्रैक्शन में आएगा सिंप्लीफाई करेंगे। हम कैसे करते हैं? 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट होती है और 1 मिनट हमारा 60 सेकंड होता है। तो इसे यूज कर लो। तो पहले तो डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करो जल्दी से। अगर मैं 63 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो मुझे क्या मिलेगा? 12 बार में 60 आ जाएगा, बचेगा 3, है ना? तो कैसे लिखना होता है इसे हमें? जो ऊपर है प्लस जो रिमाइंडर है अपॉन जो डिवाइजर है 5। हमें ये बातें पता है, हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में किया था, इसे मैंने दिखाया था आपको, है ना? बाकी अब ये किसमें है? डिग्री में है। ये भी किसमें है? डिग्री। तो मैं डिग्री ना लिख के ये लगा रहा हूँ डिग्री का साइन। ठीक है। अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे चेंज करेंगे मिनट में। और कैसे करते हैं मिनट में चेंज? हम इंटू 60 करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे चेंज करने के लिए?
12 डिग्री तो डिग्री में रहेगा, इसे चेंज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे 3/5 इंटू 60, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू क्या है 60 मिनट, तो इंटू 60 मिनट, ठीक है, डैश मतलब मिनट होता है, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। तो क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलोगे सर कैंसिल तो हो रहा है, 5 12 जा 60 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, तो 3 इंटू 12 36, मतलब 12 डिग्री प्लस 36 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, प्लस मत लिखो बीच में, 12 डिग्री 36 सेकेंड, एक ही बात है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है।